नगर पालिका में लूट खसोट बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुड्डू मंडल तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुड्डू मंडल तेरी मनमानी नहीं चलेगी। कौन ऐसा इतना लूट खसोट हुआ नगर परिषद में? किसी में कुछ सुने अभी तक एक्शन हुआ है? साहब और गुड्डू मंडल की इसको यहाँ से हम लोग हटवा देंगे। तुम लोग क्या कर सकता है हम देख लेंगे। और गुड्डू मंडल का भी कहना यही था कि नेताजी को तुम लोग छोड़ो, हमने जो मांग तुम लोग करेगा वो मांग हम लोग देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और वो नेता को तुम लोग छोड़ दो। उसमें हम लोग बोले सर एगो जरा लिखा पढ़ा आदमी सर हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोग टिप्पाधारी हैं सर, हम लोग कैसे क्या करेंगे हम लोग। तो भाई एगो छोटा मोटा नेता को सर हम लोग पकड़े लिखा पढ़ा आदमी हाँ हमें समाज का आदमी है वो बंद करो। नगर पालिका में लूट खसोट बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुड्डू मंडल तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुड्डू मंडल तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जान रहे पूर्व से हम अपनी मांगों को लेके कितने बार बड़े बड़े पदाधिकारी के पास भी गए, लेकिन खाली आश्वासन मिलता हम लोग को। पूर्व में भी 29-30 का हमने ईपीएफ का जिक्र किया था कि सर हम लोग को 13 महीना का ईपीएफ बाकी है सर, हम लोग को अकाउंट में दिया जाए। सरकारी कर्मचारी के 11 महीना से पेमेंट नहीं मिला, उसको दिया जाए सर। जो पेंशन भोगी है सर, कम से कम दुर्गा पूजा को देखते हुए कम से कम 1 माह को सबको सर पेमेंट कर दिया जाए। विभिन्न मुद्दा लेके जो हम लोग को ज़रूरत वाली चीज़ है वो मुद्दे के लिए हमने यहाँ आए थे। तो हमको आश्वासन दिया कि ठीक है आपका 1 हफ्ता में सारा समस्या को दूर किया जाएगा। ऐसा हुआ 1 हफ्ता में तो समस्या दूर नहीं किया, हमको यहाँ से दूर करने का पूरा षड्यंत्र रच लिया कि गरीब को आवाज़ उठाने वाले को गाइड कर रहे थे इन लोगों। जी हम इसका एक पहले सबसे पहला तो हम ये बता दें कि मैं भी खुद एक कर्मचारी हूँ। पहले मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ जो मुझे वोट बैंक की ज़रूरत है, जो हम राजनीतिक करते हैं, जो और भी सुनते होंगे मुँह से कि वो राजनीतिक कर रहे हैं। आखिर मैं राजनीति करके क्या करूँगा? हमको MP सांसद या विधायक जी से लड़ना यहाँ? हम तो अगर ये गरीब का खुद उसमें मेरा भी पैसा फंसा हुआ है, उसके लेकर अगर आवाज़ उठाते तो मेरे आवाज़ को दबाने के साथ कि मेरा पूरा कर्मचारी को दबाने के लिए हमको यहाँ से स्थानांतरित दूसरे जगह कर दिया जाता है कि ना ये यहाँ रहेगा न ये आवाज़ उठाएगा, आवाज़ ही बैठा देगा। आप रोज़ अगले बार भी सुने थे 73 लाख हम लोग को ईपीएफ खाता में आ चुका है। आप फिर परसों का न्यूज़ में देखेंगे 70 लाख दे दिए हमारे अध्यक्ष महोदय जैसे बताएं, भुगतान कर चुके हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो कहाँ गए हैं 73 लाख और 70 लाख? हमारे कर्मचारी खाता में अगर 1-1 हज़ार भी आ जाता तो हम जानते हैं कहता कभी पाकुड़ में है। जैसे टेंडर का बंटवारा हुआ, क्या हम लोग का भी 17-73 लाख 13 महीना का बंटवारा तो नहीं हो गया? वो हम लोग का पैसा वो तो हम खोजेंगे। वो खोजने आते तो हमारे पर गलत इल्ज़ाम लगा के हटाने का हो सके क्या? अभी मेरे पे बहुत तरह का FIR भी करेगा कि तू बड़ा नेता है, बहुत रंग का है। उससे पहले हमको फंसा भी चुका है, 8 महीना हमको जेल में भी रखा। उसके बाद पुनः फिर हमको बाइज्जत कोर्ट से बरी करके पुनः फिर हमको काम में लिया गया। अब फिर हमारा ये षड्यंत्र रचा रहा है कि इसको फिर से भीतर करना है। इसी सब बातों को लेकर आज हम उपायुक्त क्यों हटाया जा रहा है सर? रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये है कि देखिए बाहर में गरीब का आवाज़ उठाना। आज ये जितना भी मेरा भाई बहन जितना भी सब मेरा एक परिवार है, सबसे पहले हम इस परिवार से आते हैं, इसी जात बिरादरी से आते हैं। सबके आवाज़ को सारे चीज़ जानते हैं कि कितना पढ़ा लिखा है भी जानते हैं। अगर एक आदमी अगर बोलने वाला रहा तो उसके आवाज़ को चाप दिया जाए, वो आगे ना बढ़े। कहीं कि छोटा जात का बच्चा है इसके लिए करते हैं, बड़ा तो भी नेता है, बड़ा ऑफिस में भी है, वहाँ भी कर्मचारी संघ चलता है। किसका आज तक तबादला ट्रांसफ़र हुआ है? ये सिर्फ नगर पालिका में ऐसा क्यों है कि मेरे पर ऐसा किया जा रहा है? कौन ऐसा इतना लूट खसोट हुआ नगर परिषद में? किसी में कुछ सुने अभी तक एक्शन हुआ है? लेकिन मेरे ऊपर में व्यक्तिगत मेरे ऊपर में किया गया इसलिए कि यहाँ ना रहेगा न इसकी आवाज़ को सुनेगा। कौन हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कोई? पूरा देखिए सिस्टम को ही आप जान रहे हैं कि पूरा सिस्टम ही वैसा है। किसके ऊपर में बोले? अगर वैसा है तो साहब ही उसमें बोलेंगे। पूरा बोर्ड भी है, किसी को तो भी होना चाहिए अगर क्या ऐसा गलती उसमें सर क्या इसको हटाया जा रहा है। हमसे स्पष्टीकरण भी लिया जाता क्या अगर को हम गलती किए हैं। साहब आ रहे हैं, कोई आ रहा है, मेरे लोग के पास कोई नहीं आ रहा है। इनको बनाया छोटा मोटा नेता। साहब ने बोला कि नेता बना तू लोग अपने ने, वो नेता को क्या लेते हो? साहब उसको छोड़ दिया, तो मैंने इसको बनाया। अब इसमें हुज्जत किसको हटा दो, ये लोग चुपचाप रहेगा, मेरा एक अधिकारी होगा। अरे गुड्डू मंडल का भी कहना यही था कि नेताजी को तुम लोग छोड़ो, हमने जो मांग तुम लोग करेगा वो मांग हम लोग देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और वो नेता को तुम लोग छोड़ दो। उसमें हम लोग बोले सर एगो जरा लिखा पढ़ा आदमी सर हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोग टिप्पाधारी हैं सर, हम लोग कैसे क्या करेंगे हम लोग।
तो भाई एगो छोटा मोटा नेता को सर हम लोग पकड़े लिखा पढ़ा वो भी आप ही के समाज से हाँ हमें समाज का आदमी है वो भी बोल रहा है साहब और गुड्डू मंडल की इसको यहाँ से हम लोग हटवा देंगे, तुम लोग क्या कर सकता है हम देख लेंगे, यही धमकी दे रहा है हम लोग को। हाँ घर तोड़वा देंगे, अरे तुम लोग जो भरसम कूद रहा है ना वो तुम लोग को कोई काम नहीं देगा जब तक हम रहेंगे, ये लोग बोल रहा है गुड्डू मंडल।